नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ अजीत कुशवाहा जी हैं। पिछले दिनों जो विद्यार्थियों का आंदोलन था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद लगभग ठंडा हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जो आंदोलन में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको आज तक रिहाई नहीं हुई। उसी पर हम बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है? नहीं, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप जानते हैं कि पिछले 35 दिनों से जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, जिसकी आग पूरे देश में फैली, पटना में प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और कल समझौता हुआ कि रिजाइन कर देंगे धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और ये भी तय हुआ कि सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन बिहार, जो कि उसी सरकार का कह लीजिए कि डबल इंजन का सरकार है, यहाँ पर और मुकदमे किए जा रहे हैं। 22 तारीख को मुकदमे किए गए, हमारे एमएलए संदीप सौरभ को उठा लिया गया। 25 तारीख को जो बिहार बंद हुआ उसमें मुकदमे किए जा रहे हैं। हमारे ही जो आंदोलन में शामिल हैं और जो उनके सिंपैथाइजर हैं, हम तो सिंपैथाइजर के तौर पर सीपीआईएमएल उतरा है, हमारे पार्टी के लोग उतरे कि भाई नहीं, हम भी छात्रों के साथ हैं और सबको उतरना चाहिए क्योंकि सबका सवाल है। तो हमारे पार्टी के पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा जो सिवान के हैं, उनके घर पे कल पुलिस ने हमला किया, छापेमारी की, बुरी तरीके से उनके परिवार के साथ उन्होंने बिहेव किया। हमारे वहाँ के नेता विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, विकास यादव के घर पे हमले हुए, जयशंकर पंडित हमारे युवा नेता हैं, उनके घर पे हमला हुआ और कई सारे जगहों पे, सारण में, गया में मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब सरकार जो है, रेजिग्नेशन तो हो गया, मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, 56 इंची छाती जो है टूट करके बिखर चुका है। अब ये खुन्नस निकाल रहा है हमारे लोगों पे हमला करके, एफआईआर करके, मुकदमे करके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम इनके मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। अभी तो लड़ाई बाकी है। अभी तो बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ छात्र लड़ रहे हैं, 7.5 CGPA के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो लड़ाई तो अभी लड़नी ही है। अब ये यहीं पर दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप ये आंदोलन जो चला नीट में पेपर लीक के खिलाफ, आप उसको देख लीजिए। आंदोलन शुरुआत हुआ तो बहुत कम लोग थे जंतर मंतर पे, भूख हड़ताल पर कुछ लोग आए। जब 20 तारीख को लाठी चला, उसके बाद से कितनी ताकत इस आंदोलन को मिली। तो ये लाठी गोली चलाकर चाहते हैं कि लड़ाई की ताकत को कमजोर कर दे। तो ये भ्रम है, ये कमजोर नहीं होने वाला है। हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। हम इनकी धमकियों और गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे बिल्कुल हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जो हमारे साथी जेल में हैं, जो बच्चे जेल में हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारी पूरी लीगल टीम लगी हुई है। और दूसरा, सड़क, जहां लड़ते हुए हमने सरकार को चुकाया है, यहाँ हम लड़ेंगे। हमारे साथियों पर इस तरीके के हमले, ये एफआईआर या मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे होंगे आगामी 30-31 तारीख को, क्योंकि पटना में चुनाव है तो 30 को यहाँ नहीं होगा, यहाँ 31 को होगा। बाकी बिहार के तमाम जिलों में 30 तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे छात्र युवा सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के इस दमनकारी नीति का विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि आगामी 30 तारीख को बिहार में एक बड़ी आंदोलन की आगाज होगा, जिसमें पटना छोड़ के, क्योंकि यहाँ पटना के बांकीपुर में इलेक्शन है, इस वजह से यहाँ नहीं होकर बाकी बिहार के तमाम जिलों में आंदोलन जोरदार पकड़ेगा। और क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए उनके रिहाई की मांग को लेकर ये लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखने वाली बात है कि सरकार क्या करती है। सरकार वादा से मुकर जाती है या फिर वादा पर कायम रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना।